हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला जान रहे थे और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सदिश स्वरूप, स्थिर सदिश स्वरूप और फिर बिंदु आवेश समूहों के कारण Q1, Q2, Q3 कई सारे आवेश हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये हम बता चुके थे। आज इसी में अंतिम बात भी बोलूंगा आपके लिए कि सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो आमतौर पे होता है, क्योंकि कोई भी आवेश बिंदुवत नहीं होगा, क्योंकि इतना छोटा साइज थोड़ी होता है कहीं, तो किसी न किसी लंबाई, चौड़ाई या वॉल्यूम, आयतन, इस पर आपका आवेश होता है। तो इन पर आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है ये बताएंगे। इसके पहले कूलॉम्स लॉ वाले टॉपिक पर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत बल निकालने का फार्मूला बताया था। तो वहां पर अगर किसी आवेश Q2 पर था तो उसको परीक्षण आवेश मानते हुए उसको Q0 से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल प्राप्त होगा और yही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हुआ। आइए तीनों प्रकार के वितरण के लिए हम लोग इसको जाने। तो सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें पहला केस रेखीय आवेश वितरण के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। ये कोई लेंथ चार्ज है जिसकी लंबाई L, टोटल चार्ज Q, स्मॉल q, और इसके कारण से किसी बिंदु P जिस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो जैसा कि कूलॉम बल निकालने के लिए हम लोगों ने इस पर एक चार्ज एलिमेंट लिया था dq, अगर ये लंबाई इसकी AB मान लिया जाए, दैट इज dl, तो दैट इज लैम्डा dl। लैम्डा क्या है? लैम्डा रेखीय चार्ज घनत्व, रेखीय चार्ज घनत्व है। इस छोटे आवेश dq जिसका पोजीशन वेक्टर हमने r' मान लिया कि कारण यहां पर जो बल है वो है dF। आइए पहले dF काउंट करें, फिर पूरे के लिए F निकालें, और जब F निकल जाएगा तो उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगी। यदि रेखीय आवेश Q की लंबाई L तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, दैट इज dQ बाई dL। तब इस पर स्थिति सदिश R' पर लिए गए रेखीय अवयव एलिमेंट dl पर आवेश dq के कारण
बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल DF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ड्यू Q अपॉन R माइनस R डैश के मॉड का Q और R माइनस R डैश, जहां या परंतु, चलिए थोड़ा सा लिख लिया जाए, परंतु dq क्या होता है, दैट इज लैम्डा dl, पूरा आवेश पूरी लंबाई, पूरा आवेश बटे पूरी लंबाई, छोटा आवेश बटे छोटी लंबाई, तो ये आ गया। इसलिए df इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 लैम्डा dl मॉड ऑफ R माइनस R डैश का Q और R माइनस R डैश, जहां R क्या है, जहां R जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, बिंदु P का स्थित सदिश है, स्थित सदिश है। अतः ये वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा बेटा, इधर वेक्टर जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं। अतः रेखीय आवेश Q के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, टोटल F कितना आ जाएगा, हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, यहां पर जो कांस्टेंट चीजें को बाहर ले लेंगे तो दैट इज Q0 लैम्डा अपॉन 4πε0 बाहर आ गया, dl मॉड ऑफ R माइनस R डैश का Q और R माइनस R डैश, ये आ जाएगा। अतः रेखीय आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0, F बाई Q0, ये वैल्यू यहां रखी जाएगी जब, तो इसलिए E बराबर जो आ गया लिमिट Q टेंड्स टू 0, F की जगह क्या आ गया, ध्यान दो, Q0 अपॉन लैम्डा 4πε0 लिमिट dl R माइनस R डैश के मॉड का क्यूब और R माइनस R डैश अपॉन, ये F की वैल्यू हो गई, अपॉन Q0। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये Q0 कट जाएगा, Q0 कंडीशन की भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए E बराबर आ गया आपका लैम्डा अपॉन 4πε0 लिमिट dl R माइनस R डैश के मॉड का क्यूब और R माइनस R डैश। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर अगर आप चाहें तो लैम्डा को आप Q बाई
एल, टोटल एल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, आप जान रहे हैं डीएल के फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम कूलॉम्स लॉ वाले वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। तो ये आपका लैम्डा के फॉर्म में था और ये डायरेक्ट टोटल चार्ज अपॉन लेंथ के फॉर्म में है। तो ये आपका सतत आवेश वितरण के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। किसके लिए था ये? रेखीय आवेश वितरण के लिए था। ठीक ऐसे ही क्षेत्रीय आवेश वितरण के लिए और आयतन आवेश वितरण के लिए भी फार्मूला होता है। तो इसी में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए बताते जा रहे हैं आपको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहां दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर डालिएगा। आइए दूसरा जरा चेक करें हम लोग। सेकंड वाला क्या है? तो सेकंड में क्षेत्रीय आवेश वितरण, इसका मतलब यहां पर लेंथ नहीं है अभी। अब क्या हो गया? यहां पर एक प्लेट हो गई जिसका क्षेत्रफल S और टोटल चार्ज Q हो गया। यदि क्षेत्रीय आवेश सरफेस, क्षेत्रीय आवेश Q का क्षेत्रफल S तथा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कैसे दिखाते हैं? कूलॉम्स लॉ वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं। आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया या वेरी स्मॉल चार्ज अपॉन वेरी स्मॉल एरिया। तो ये इनफाइनाइट स्मॉल, एक इस पर हम एलिमेंट लेंगे dq चार्ज, और ये आ जाएगा सिग्मा ds के बराबर। और फिर सारा कुछ वैसे ही परीक्षण आवेश Q0 रखा जाएगा बिंदु P पर, जिसका स्थित सदिश R है। ये जो एलिमेंट लिया मैंने, तब इस पर स्थित सदिश R' पर के लिए एक क्षेत्रीय आवेश अवयव, आपकी क्षेत्रीय आवेश अवयव लिया जा रहा है। क्षेत्रीय अवयव ds पर आवेश dq के कारण बिंदु P पर परीक्षण आरोप द्वारा आरोपित बल, सेम वही फार्मूला होगा। जहां यहां dq है वहीं सिग्मा ds, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा ds। सब कुछ वैसे चलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। वहां पर लैम्डा dl चला था, यहां सिग्मा ds चलेगा। क्षेत्रीय अवयव लिया जाएगा, वहां पर रेखीय अवयव लिया गया था, यहां क्षेत्रीय अवयव लिया गया है। और यहां पर फार्मूला आपका इस रूप में आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो जहां पर R क्या था? बिंदु P का स्थित सदिश था। अब क्षेत्रीय आवेश Q कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, यही लैम्डा की जगह सिग्मा, dl की जगह ds, सब कुछ वैसे ही। इसलिए क्षेत्रीय आवेश Q कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब कुछ वैसे ही रहेगा। केवल संशोधन आपको अगर करना है तो लैम्डा की जगह सिग्मा और dl की जगह ds। तो यहां पर जो फार्मूला फाइनली आ जाएगा कटने पिटने के बाद, वो सिग्मा ds। जहां लाइन इंटीग्रेशन था वहां आपकी बार सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ds है कितना आपका? तो वहां पर q/l था लैम्डा को, यहां सिग्मा जो है वो q/s हो जाएगा, ये ds आ जाएगा। तो सारा कुछ सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं चेंज किया गया। बस वहां पर रेखीय आवेश घनत्व था, यहाँ क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। सेम वही फार्मूला है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कुछ पॉइंट्स देखिए मैंने मिटाला और आपके लिए नया डेरिवेशन रेडी हो गया। तो बड़े इजी वे में आप समझ सकते हैं। अगर एक की बात आपको समझ में आ गई कि वहां पर लाइन एलिमेंट लेना है, यहाँ पर सरफेस एलिमेंट लेना है, क्षेत्रीय लेना है, एरियल एलिमेंट लेना है, और यहाँ पर dq चार्ज हो जाएगा, वो सिग्मा ds हो जाएगा। सेम सब कुछ वैसे ही चलता चला जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वीडियोस ध्यान से देखिए, समझिए, एक स्टेप आपको बारी बारी से किया गया है। तीसरी और अंतिम बात इसी में बोल दूं आपके लिए कि अब यहां पर क्षेत्रीय नहीं बल्कि आयतन की बात करेंगे हम। आयतन आवेश घनत्व, यहां पर आपका आयतन हो गया, ये आयतन है, और ये आयतन हो गया V, टोटल चार्ज हो गया Q। एक आयतन आवेश अब की किसी पॉइंट पर नहीं है, न रेखा पर है, अब की न किसी क्षेत्रफल पर है, अब की किसी आयतन पर है, वॉल्यूम। आयतन आवेश Q का आयतन V है, तब
आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो जो आ जाएगा, रो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम dq बाई dv। तब इस पर स्थित सदिश r डैश पर, जो आवेश एलिमेंट लिया गया r डैश पर लिए गए आयतन अवयव dv पर आवेश dq के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश q0 पर आरोपित बल सेम वही रहेगा, क्योंकि dq ही लिया गया है, इसका भी पोजीशन वेक्टर r डैश ही है, सब कुछ वैसे ही है। बस अब की dq जो आ जाएगा वो सिग्मा ds के बजाय रो dv आएगा, और अगर रो dv आएगा ये फार्मूला आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो रेखीय के लिए लैम्डा dl था, क्षेत्रीय के लिए सिग्मा ds है, और आयतन के लिए रो dv है। तो यहां तक आप सेम पहुंच गए हैं। जहां क्षेत्रीय शब्द था वहीं अब अंतिम के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए रेखीय था, दूसरे के लिए क्षेत्रीय है, तीसरे के लिए आयतन आवेश q0 पर बिंदु P पर रखे आवेश के कारण वैद्युत बल दैट इज रो dv ये आ गया। तो आयतन आवेश q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रो हो गई, ये dv हो गई। तो यहां पर आपका q0 कटेगा तो q0 कंडीशन खत्म, टेस्ट चार्ज कंडीशन खत्म, और यहां पर इंटीग्रेशन कौन सा होगा, यहां पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो आपने देखा कि रेखीय आवेश के लिए, क्षेत्रीय आवेश के लिए, और फाइनली यहां पर dq की जगह मैंने रो dq की जगह रो dv प्लेस करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हुए ये आपका आयतन आवेश वितरण के लिए कॉन्सेप्ट बताया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सेम वही चल रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे कूलाम्स लॉ में चला था, वहां पर किसी चार्ज Q1 Q2 वाला मामला था, दो अलग अलग चार्ज थे। यहाँ पर एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज कोई परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर अगर फोर्स F है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिवाइज कर दूं, क्योंकि अब क्षेत्र की तीव्रता की बात यहाँ लगभग खत्म हो जाएगी। हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, क्षेत्र निकाल, ये था वेक्टर मेथड। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड में जाएंगे, क्षेत्र की स्ट्रेंथ तीव्रता निकालेंगे, लेकिन लाइन के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, तो एकांक आवेश पर लगने वाला, एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण माने बहुत छोटे आवेश dq पर लगने वाला बल। तो अगर F बल लग रहा है q0 पर F बल लग रहा है तो यूनिट पर F बाई q0 लग रहा है। लिमिट जो लिखी हुई है इसका मतलब ये परीक्षण आवेश है, और अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसलिए F बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, q0 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज q0e। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको जरूर दिखाएंगे इस पर अगले वीडियोस पर। कुछ 80V के न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ आपके किसी जनरल बुक का, एबीसी का, दिनेश का, या कोई और नूतन का कोई और बुक का, या SL अरोरा का, काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं, उसके क्वेश्चन उठाएंगे आपके लिए हम, या NCERT के क्वेश्चन उठा लेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम इन फार्मूलों का डेरिवेशंस और जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो न्यूमेरिकल के थ्रू अब इस बात को और अच्छे समझ लेना है हमको। डेरिवेशन वाली बात पूरी मैंने आपसे कर दी है, उम्मीद है पूरी बात अच्छे समझ में आई होगी। बार बार वीडियोस देखिए, समझिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो ग्रुप में मैसेज जरूर करिए। गुड लक बच्चों, अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कुछ इसके न्यूमेरिकल्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद का जो लेक्चर हमारा आ रहा है, वीडियो आएगा, वो आपका वैद्युत बल रेखाओं को ड्रा करना, उनकी विशेषताएं, और उनके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं ये हम जरूर बताएंगे। तो कंटिन्यूअस रहिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। व्यूज लीजिए, खूब सारी बार देखिए और अपने कंफ्यूजन दूर कीजिए। गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।